हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 13 फेब है और आज के दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस है। उन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सरोजिनी नायडू एक बेहतरीन कवयित्री और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। वे सदा महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं। 13 फरवरी 2014 को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई थी। सरोजिनी नायडू की सशक्त वाणी, भाषण, कविता सुनाने के अंदाज से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें देश की नाइटिंगेल का खिताब दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी वे खूब एक्टिव रहीं। तो आज की इस वीडियो में उनके बारे में ही हम कुछ बातें जानेंगे। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी वर्ष 1879 में हुआ था। बताया जाता है कि वे बचपन से बेहद होशियार, कुशाग्र बुद्धि वाली थी। पढ़ाई लिखाई में तेज सरोजिनी नायडू छोटी उम्र से ही कविताएं लिखने का शौक रखती थी। हमेशा वे महिलाओं की सशक्त आवाज बनकर सामने आई। उन्होंने कहा था, यदि पुरुष देश की शान है तो महिला उस देश की नींव है। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली थी। सरोजिनी नायडू एक बेहतरीन कवयित्री थी। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी वे कविताएं लिखती रहती थी। उनका पहला कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड था। देश के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि देश का बलिदान, महानता और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है। सरोजिनी नायडू ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके द्वारा किए गए कार्यों, योगदान को सम्मान देने के लिए ही आज के दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। उन्होंने आत्मसम्मान को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही थी। उनके अनुसार आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़कर महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों की वकालत की। देश भर में घूमकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। देश को आजाद कराने की लड़ाई में औरतों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। उन्होंने एक बार कहा था, किसी भी देश की स्थिति वहां रहने वाली महिलाओं की स्थिति से मालूम पड़ती है। जब वर्ष 1928 में देश में प्लेग महामारी फैली थी, तब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही बढ़ चढ़कर लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ काफी कार्य भी किए थे। उनके समर्पण जुनून को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तब कैसरे हिंद उपाधि दी थी। उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उनके विचार एक देश को महान और बेहतर बनाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं।